अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजर के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। मकामी इंतजामिया ने लाल मस्जिद के इर्द गिर्द खारदार तारे लगाकर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए। अब हर कोई जानना ये चाहता है कि आखिर लाल मस्जिद का मसला क्या है। क्या ये मसला 2 अरब रुपए का है या फिर हुकूमती वादा खिलाफ वर्जियों का है? इसकी तफसील हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लाल मस्जिद सन 2007 में उस वक्त मुल्की और बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बनी जब इसके शोला बयां पेश इमाम मौलाना अब्दुल अजीज और उनके भाई गाजी अब्दुल रशीद ने नफाज शरीयत का मुतालबा किया। मस्जिद से मुत्तसिल मदरसा जामिया हफ्जा के तालिबात ने कई मसाज सेंटर्स पर भी मुबैना तौर पर हमले किए। हुकूमत का इल्जाम था कि मस्जिद और मदरसा इंतहा पसंदों का गढ़ है जहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खुलकर हमायत की जाती है। हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि मस्जिद से इश्तियाल अंगेज तकारीर हो रही है और रियासत की रिट को खुल्लम खुला चैलेंज किया जा रहा है। इन तमाम अवामिल के पेश नजर 2007 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसमें मुबैना तौर पर सैकड़ों अफराद बशमूल गाजी अब्दुल रशीद हलाक हुए। इस वाक़े के बाद मौलाना अब्दुल अजीज को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन उनके लाल मस्जिद आने पर पाबंदी लगा दी गई। मौजूदा कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब मौलाना अब्दुल अजीज 2 हफ्ते पहले इंतजामिया से ये वादा करके आए कि उन्हें सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो नमाज पढ़ने के बाद वहीं रुक गए। उनकी जोजा उम्मे हसन जो चंद माह से मस्जिद आ जा रही थी वो भी 200 के करीब तालिबात को लेकर मस्जिद पहुंच गई। अब उम्मे हसन के बकौल वो सब महसूर है और इंतजामिया ने खारदार तारे लगाकर मस्जिद को घेरे में ले लिया है। इस मसले पर अपनी राय देते हुए उम्मे हसन का कहना है कि 2007 के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने हमें H11 सेक्टर में एक 20 केनाल का प्लाट 2011 में दिया था। 2014 में उन्होंने हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी और 2019 में उन्होंने ये कहा कि ये प्लाट हम आपको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं दे सकते। हमने इस प्लाट पर 3.5 करोड़ रुपए लगाए और हुकूमत हमें वो मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके साथ साथ उनका मजीद ये भी कहना था कि मामला पैसों का नहीं बल्कि हमारे बुनियादी हकूक गजब किए जाने का है। मेरे साथ तकरीबन 250 लड़कियां हैं और पुलिस ने ना सिर्फ लाल मस्जिद बल्कि जामिया हफ्जा और H11 वाले प्लॉट का भी मुहासरा किया हुआ है जहां एक छोटी सी मस्जिद है और कुछ तालिबात पढ़ती हैं। पुलिस खाने पीने की अशिया भी लेकर जाने नहीं दे रही जिससे शदीद मुश्किलात है। ताहम लाल मस्जिद के कुछ जराये का यह दावा है कि असल मसला पैसों का है। जब सन 2019 में हुकूमत ने प्लॉट देने से इनकार किया था तो मौलाना अब्दुल अजीज ने ना सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जो उनके बकौल उन्होंने इस प्लॉट पर खर्च किए, बल्कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू के मुताबिक हुकूमत से कीमत अदा करने का भी कहा जो 2 अरब के करीब बनती है। हुकूमत ने यह रकम देने से इनकार कर दिया। अब मौलाना अब्दुल अजीज मस्जिद में मौजूद हैं और बाहर ना निकलने की जिद लगाए बैठे हैं। इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, रेंजर्स और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की पुलिस मुतय्यन है। आम सूरत हाल में ऐसे मामलात को पुलिस ही डील करती है, लेकिन आप पारा पुलिस ने उस वक्त की तस्दीक की जबकि मामला DIG ऑपरेशन देख रहे हैं, जिससे यह अंदाजा होता है कि सूरत हाल इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी की पुलिस जाहिर कर रही है। लाल मस्जिद के इलाके में रहने वाले लोगों का ख्याल है कि मौलाना अब्दुल अजीज जिद के पक्के हैं और यहाँ आकर बैठने का मतलब यह है कि वो आसानी से यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वो इम्कान पैदा हो रहा है कि शायद उन्हें निकालने के लिए पुलिस ताकत का इस्तेमाल करे। और अगर ऐसा होता है कि पुलिस ताकत का इस्तेमाल करे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जुमा के रोज कशीदगी बढ़ने के इम्कानात ज्यादा जाहिर किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज अपडेट के लिए एक्सपोजिट को सब्सक्राइब करें।